वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 130 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एनुअल रिटर्न। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक एनुअल रिटर्न होती क्या है, फिर उसकी डेट क्या होती है एनुअल रिटर्न की, जिस डेट पर वो बनाई जाती है। उस एनुअल रिटर्न में क्या क्या शामिल होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना होगा, उसको सबमिट करवाने की टाइम लिमिट क्या होगी, और अगर कोई पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है तो लॉ के अंदर कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और एंड में अगर कोई कंपनी एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करवाती या सही सबमिट नहीं करवाती तो उस सिचुएशन में जो पेनल्टी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एनुअल रिटर्न है क्या, एक बेसिकली ये टैक्स की रिटर्न से डिफरेंट है। जिस तरह से इनकम टैक्स में एक रिटर्न जमा करवाई जाती है जिसमें एक कंपनी या एक पर्सन अपनी जो इनकम्स हैं एग्जैम्प्ट और टैक्सेबल उनकी डिटेल बताते हैं और अपने एक्सपेंसेस की डिटेल बताते हैं और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी मेजर की जाती है। ये एनुअल रिटर्न टैक्स की रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न है कॉरपोरेट एनुअल रिटर्न, यानी ये कंपनी के बारे में उसकी एक एनुअल समरी समझ लें। तो इसको एक स्नैपशॉट भी कह सकते हैं कि खास दिन के ऊपर जो एक कंपनी की इंफॉर्मेशन का स्टेटस है वो दिया जाता है। तो कंपनी के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नाम, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के नाम वगैरह, और कुछ फर्दर डिटेल्स जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या, इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। फिर इसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्स होती हैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएफओ, सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर और ऑडिटर्स की, यानी कंपनी के तमाम ऑफिसर्स की। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया जाता है, मेंबर्स की फुल डिटेल होती है, और फिर शेयर्स जो इशू हुए हुए हैं और टोटल फॉर कैश फॉर अदर कंसिडरेशन वगैरह उनकी पूरी डिटेल भी इसके अंदर शामिल होती है। तो एक किस्म की ये समरी होती है एक खास डेट पर, और ये एनुअली एक समरी बनती है और वो रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है कंपनी ने। तो इस समरी के थ्रू एक कंपनी के ओवर द लाइफ हम काफ़ी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न की डेट क्या होगी, तो एनुअल रिटर्न जो है वो बनाई जाती है ऑन द डेट ऑफ एजीएम, यानी कंपनी की जिस दिन एजीएम होती है उस दिन पर एनुअल रिटर्न बनानी होती है। उसी दिन पे कौन मेंबर था, कितना शेयर था, उस दिन रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या था, उस दिन कंपनी की सिचुएशन क्या थी, उसके मुताबिक बनती है। और अगर बाज़ हम कहते हैं कि कंपनी की एजीएम हेल्ड नहीं हुई, जैसे सिंगल मेंबर कंपनी में एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हेल्ड हुई तो कंक्लूड नहीं हुई किसी वजह से, तो या किसी और वजह से जो है ना एजीएम हेल्ड ही नहीं हो सकी फॉर सम प्रॉब्लम, तो फिर लास्ट डे ऑफ जो कैलेंडर ईयर होगा, लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर से क्या मुराद है, 31 दिसंबर। तो फिर 31 दिसंबर जो है उसकी डेट के ऊपर जो सिचुएशन होगी वो एनुअल रिटर्न के अंदर शामिल की जाएगी। एग्जाम्पल से इसको ज़रा देखते हैं। एबीसी लिमिटेड की रीसेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 30 जून को, एजीएम हेल्ड हुई 24 अक्टूबर 2021 को। तो क्योंकि एजीएम इसमें हेल्ड हुई है तो जो एजीएम की डेट होगी उसी के हिसाब से पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न बनाए जाएंगे। एक और कंपनी का प्रोसेस देखते हैं। डीएफ लिमिटेड जो है उसकी रीसेंट फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट्स बनी है 30 जून 2021 को। एजीएम वाज नॉट हेल्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सके और उन्होंने एजीएम जो है वो होल्ड नहीं की। तो अब इनके ऊपर जो है वो लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर अप्लाई हो जाएगा, यानी 31 दिसंबर 2021। और अगर ये एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाते तो ये एक लॉ की एक और खिलाफ वर्जी होगी। अब इस कंपनी को एजीएम कंडक्ट ना करवाने की पेनल्टी तो लगनी है, अगर इन्होंने एनुअल रिटर्न जमा ना करवाई तो वो एक एडिशनल पेनल्टी लग जाएगी। कंटेंट, फॉर्म एंड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट जो कंटेंट और फॉर्म पर है वो ये है कि हर कंपनी को, यानी ये तमाम कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रिपेयर करेंगी और फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास एक एनुअल रिटर्न जिसमें वो पर्टिकुलर्स होंगे जो स्पेसिफाइड फॉर्म में मेंशन होंगे। अब वो स्पेसिफाइड फॉर्म जो हैं वो दो दिए में कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें, एक है फॉर्म ए, ये उन कंपनीज के लिए होता है जिनमें शेयर कैपिटल होता है, और फॉर्म बी उन कंपनीज के लिए होता है जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होता, लाइक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो उसमें फिर नंबर ऑफ जो मेंबर्स और उनकी गारंटी से रिलेटेड अमाउंट्स होती हैं उस पर ज़्यादा डिटेल होती है। हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर शेयर से रिलेटेड ज़्यादा डाटा होता है। फिर ये भी रिक्वायरमेंट है कि ये जो पर्टिकुलर जमा करवाए जाएंगे एनुअल रिटर्न के, कंपनी इनको अपने पास एक रजिस्टर में भी मेंटेन करेगी। ऑल द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रार को तो सबमिट करवा दिया लेकिन सेम रिकॉर्ड कंपनी ने वन और मोर रजिस्टर में अपने पास भी मेंटेन करना होगा एज अ रिकॉर्ड।
पेनल्टी की बात करें तो एनी कंट्रावेंशन और डिफॉल्ट, जो किसी भी, जो अभी हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं इस रिक्वायरमेंट में होता है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए ज़्यादा पेनल्टी है, उन्हें लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी। और बाकी कंपनीज यानी अनलिस्टेड कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को जो पेनल्टी लगेगी वो लेवल 1 की लगेगी। और इस हिसाब से जो पेनल्टी है लेवल 1 की जस्ट 25,500 पर डे तक है, और जबकि लेवल 2 में 500,000 और ₹1,000 पर डे तक है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए पेनल्टी की अमाउंट ज़्यादा है और बाकी कंपनीज के लिए अमाउंट्स कम है। So that's all for today. Have a good day.